नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। क्या इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन पर, क्या इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पर, एक्सपोर्ट्स पर, इम्पोर्ट पर। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष जैन। मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और लाया हूं आपके लिए 5 मिनट फाइनेंस का नया वीडियो, जिसमें हम समझेंगे इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्लियर, कंसाइज, फेयरली वाइज। पहला ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। समझिए बाजार में पैसा बहुत बढ़ गया है और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई अपना सीआरआर जो है उसको बढ़ा देगा। इसका मतलब बैंक के पास पैसा कम बचेगा, तो मार्केट में फ्लोट करने के लिए पैसा कम हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो अब कम हो गया लोगों के पास। डिमांड कम हो जाएगी तो अपने आप गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस कम आ जाएंगी। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक स्पेसिफिक समय की रिक्वायरमेंट होती है हर कंपनी को। हर कंपनी अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम करती है। अगर वो कैपेसिटी बढ़ाएगी भी तो उसे कुछ समय लगेगा, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल आ सके। लेकिन इतना जल्दी सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए आरबीआई का टूल रेपो रेट काम आता है, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट से डिमांड को कम करने की कोशिश करता है। जो भी मार्केट में डिमांड होती है उसको कम करता है, तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। इसको हम समझते हैं बहुत कॉमन एग्जांपल से। मान लीजिए मार्केट में आप सब्जी लेने गए और आपको पता लगा कि भिंडी 100 रुपए की एक पाव भिंडी आ रही है। तो क्या किया जाएगा? भिंडी को रातों रात प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो क्या तरीका है कि हम ऐसा कुछ करें कि भिंडी मांगने वाले लोग कम हो जाएं, क्योंकि भिंडी तो बहुत महंगी हो चुकी है। आइदर हम सप्लाई को बढ़ा दें तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, यानी कि भिंडी सस्ती हो जाएगी, या फिर जो लोग भिंडी खाना चाहते हैं हम बोले कि भैया भिंडी बहुत महंगी है, जिसकी कैपेसिटी है वही भिंडी खाएगा, तो भिंडी अपने आप सस्ती हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। पहला पॉइंट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इंटरेस्ट रेट मान लीजिए हाउसिंग लोन पे 7% है या 7.5% है। तो सब चाहेंगे कि भाई सस्ता ब्याज पे लोन मिल रहा है तो क्यों ना घर बना लिया जाए। जब सभी लोग घर बनाने लग जाएंगे या घर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो बिल्डिंग मटेरियल की जो कॉस्ट है वो अपने आप बढ़ जाएगी, या जो मिस्त्रियों की कॉस्ट है, उनकी सर्विस की जो कॉस्ट है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? कम कैसे करता है? आरबीआई सीआरआर को, एसएलआर को, रेपो रेट को बढ़ा देता है, इनमें से किसी भी कंपोनेंट को या सभी को। उससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट 7.5% था लोन का, वो बढ़ के 8.5% या 9% हो जाएगा, जिससे कि अपने आप जो लोग चाहते हैं घर बनाना, उनकी क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी। नंबर ऑफ पर्संस हु आर ट्राइंग टू बिल्ड अ हाउस वो अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, ईएमआई की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो सरकार ने क्या किया, जो बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट थी उसको कम करने का तरीका क्या बनाया कि सब डिमांड कम कर दी। किस तरह से? मॉनेटरी पॉलिसी टूल सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट को यूज करके। तो मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट क्या होता है कि महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इंपैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी अगर सरकार चाहे, अगर आरबीआई चाहे, तो सीआरआर, एसएलआर को कम कर देगा। कम करेगा तो जो बिजनेस को पहले लोन महंगा मिल रहा था वो सस्ता मिलने लग जाएगा। सस्ता मिलने लगेगा तो कोई स्टार्टअप लीजिए आप। स्टार्टअप अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए उसे कम ब्याज में मिलते हैं, तो वो अपना काम करेगा और 2-3-4 लोगों को रोजगार भी देगा, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने में भी बहुत मददगार होता है। हर बिजनेस को लोन की रिक्वायरमेंट होती है। जब पैसा सस्ता मिलेगा तो व्यापारी चाहेगा साहब मैं ये वाला काम भी कर लेता हूं, मैं ये वाला काम भी कर लेता हूं। अब सारा काम वो तो खुद कर नहीं सकता, उसे लोग रखने पड़ेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में आरबीआई हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो गया, जब वो लोग काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो उस पैसे को कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ अपने आप बढ़ेगी। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में और ग्रोथ को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। यहां पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया इंडिया में, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो चाहेगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज मिलेगा यहाँ पर। अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो रुपीज में हो सकता है, डॉलर में तो हो ही नहीं सकता। तो जब वो डॉलर लेके आएगा और इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेगा, तो इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो $1 वॉज इक्वल टू 80 रुपीज था, अब $1 हो जाएगा 78 रुपीज के बराबर, क्योंकि अपनी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी डिमांड बढ़ने से। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? मान लीजिए कोई कंपनी, इंडियन कंपनी 800 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाती है,
जो अमेरिका में बेचती है। अब अमेरिकन जो है उसको $10 देने पड़ते थे पहले, तब वो 800 का प्रोडक्ट ले लिया उसने, क्योंकि $1 वॉज इक्वल टू 80 रुपीज है। अब जब डिमांड इंडियन रुपए की बढ़ गई, इंडियन करेंसी महंगी हो गई, तो वो 800 रुपए का जो प्रोडक्ट उसे परचेज करने के लिए अब $10 से ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जो पहले $1 वॉज इक्वल टू 80 रुपीज था, अब $1 78 रुपए का हो गया। तो $10 में तो 780 रुपए बनेंगे, लेकिन उसे 800 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना है तो $10 से ज्यादा देना पड़ेगा उसको। यानी कि क्या होगा, इंडियन रुपी जब इंक्रीज होता है तब एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स किसके लिए महंगे होते हैं? सामने वाले के लिए, जो बायर है उसके लिए। तो जैसे ही रुपए की डिमांड बढ़ेगी, करेंसी, लोकल करेंसी जो है वो जब स्ट्रांग हो जाती है तो एक्सपोर्ट जो है वो महंगे हो जाते हैं। तो इंपैक्ट एक्सपोर्ट्स पर क्या हुआ, जब एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो हो सकता है इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बाहर वो कम हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट जो पहले 800 रुपए का $10 में मिलता था, अब वही प्रोडक्ट 800 रुपए का $10 से ज्यादा में मिलेगा, क्योंकि करेंसी अपनी स्ट्रांग हो गई है। तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाले। अब समझते हैं कि इसका इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए इंडियन कंपनी है, वो अमेरिका से कोई $10 का प्रोडक्ट परचेज कर रही है। वो $10 का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उसे 800 रुपए देने पड़ते थे पहले, क्योंकि $1 800 रुपए 80 रुपए का था। तो $10 का प्रोडक्ट परचेज करना है, यहां से उसे 800 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि अमेरिका में जाके $10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंडियन रुपी स्ट्रांग हो गया। इंडियन रुपी के स्ट्रांग होने से क्या हुआ, जो $10 का प्रोडक्ट था पहले 800 देने पड़ते थे, अब $1 इज इक्वल टू 78 रुपीज हो गया। इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो गई, तो उसे वो $10 का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए 780 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि इंपोर्ट जो कर रही है कंपनी, वो इंपोर्ट सस्ता हो गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट क्या हुआ, अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, यानी कि ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में निवेश करना चाहेगा, जिससे कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे कि एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे लेकिन इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट अगर इंडिया में ज्यादा है तो अपने एक्सपोर्ट्स नेगेटिव साइड में जाए और इंपोर्ट्स पॉजिटिव साइड में जाए। तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है, ऐसा सिस्टम यूज करना पड़ता है ताकि यहां पर महंगाई भी कंट्रोल हो जाए, ग्रोथ भी हो जाए, एम्प्लॉयमेंट भी मिले, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी कम ना हो हमारे। तो ये, इसको आप पूरा सिस्टम गाड़ी वाला मानिए, एक्सेलरेटर भी है और ब्रेक भी है। अब ये आरबीआई गवर्नर के ऊपर है कि अपना एक्सेलरेशन और ब्रेक कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो बहुत टिपिकल एस्पेक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं मान सकते कि ऐसा करने पे ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके रिपरकशंस बहुत अलग अलग आ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या कंक्लूजन निकल के आया, नाम बहुत छोटा सा है मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा है और बहुत टिपिकल इंपैक्ट है। सारे फैक्टर्स को कोलैबोरेट करना पड़ता है, तब जाकर इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा पाती है, तब जाकर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाती है, और तब जाकर बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव इंडिया को डेवलपमेंट का पूरा हो पाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब मॉनेटरी पॉलिसी आए तो उसका इंपैक्ट समझने के लिए हमारे दोनों वीडियो जरूर देखें और उसके बाद एनालाइज करें कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ ओरिएंटेड है, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, या कोई और एस्पेक्ट है। आप अपना विचार अपने आप बना पाएंगे, आपको किसी एक्सपर्ट को सुनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के लिए देखते रहिए 5 मिनट फाइनेंस, क्लियर, कंसाइज, फेयरली वाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें हेल्प कीजिए ग्रो करने में। थैंक यू।